स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, तमाम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिल जाएगा दोस्तों। या वीडियोस जितने भी एमसीक्यू हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। या वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। हर टॉपिक हर लाइन से जहां से भी सवाल बन सकते हैं सभी के लिए बनाया जाता है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये यूरोपियों का आगमन है। तो इसको आप मध्यकालीन भारत में भी जोड़ सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत के तौर पर भी जोड़ सकते हैं। तो आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। आप इसको मध्यकालीन इतिहास का लास्ट फेज बोल सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग फेज। तो इसको मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में भी जोड़ा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इन सभी के बारे में। और मध्यकालीन का लास्ट चरण भी कहा जाता है। खैर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। 31 का सही उत्तर होगा सी यानी कि शाह आलम द्वितीय। अब आप एक सेकंड ध्यान देना, यहाँ बात किया जा रहा है दीवानी के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि फरमान किसने दिया था। उसका उत्तर था फारूक। अब देखिए ऐसे ही शब्दों पे आपको गौर करना है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी, वो होगा शाह आलम द्वितीय। और अगर पूछ लिया जाए किसने फरमान दिया तो वो होगा फारूक। अब देखिए ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 32 से बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी उसका नाम क्या है। 32 का सही उत्तर होगा सी यानी कि हुगली। 33 से एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। 33 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मुंबई। आसान सवाल है, इसका आप खुद भी जवाब दे सकते थे। बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे या है या किसको जाता है कह सकते हैं। तो 34 का सही उत्तर होगा बी यानी कि पुर्तगालियों को। इन लोग के द्वारा कह सकते हो आप तंबाकू और काजू ये सब चीज़ें इन लोग के द्वारा ज़्यादा प्रचलन में लाई गई थी। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में आ जाइए। तो इसमें है आप सभी के सामने दो सूची दिया गया है, ठीक है। सूची नंबर 1 में है कुछ नाम है जैसे कि इस्तादो द इंडिया, अकार्टेज, सी है, डी है जैसे पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह। और सूची नंबर 2 में है कि ये इसमें भी 4 पॉइंट हैं। पहला जैसे है पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। जो ये सूची नंबर ए में है जो कुछ नाम दिए गए जैसे ABCD। और सूची नंबर 2 में जो चीज़ें दिया गया, जो पॉइंट दिया गया तो बताना है कि जैसे मान लीजिए लिखा है सूची नंबर 1 में पॉइंट नंबर 1 है कि पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम, ठीक है। और 2 में है पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र। तो इसको क्या कहा जाता था, यहाँ पर कह सकते हो आपके हिसाब से एक पूरा सेंटेंस है। पूछा था कि जो ये लिखा है इसको क्या कहा जाता था। तो आपको बताना है कि जैसे इसको जैसे मान लीजिए इस पहले उत्तर जानते हैं उसके बाद हम बात करेंगे। 35 का उत्तर होगा ए। एक मिनट, ए ऑप्शन नंबर ए यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 है। रुकिए थोड़ा मैं कलर चेंज कर लिया जाए, ये वाला, ठीक। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। एक मिनट ग्रीन कर दिया जाए। अब देखिए ऑप्शन ए सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक यानी बात करें इस्तादो द इंडिया, इसका संबंध किससे होगा, ए का संबंध होगा एक से। एक कहाँ गया, एक ये है कि पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का जो नाम होता था उसको कहते थे इस्तादो द इंडिया। इसी तरह बी का 2, सी का 3, डी कहाँ गया, डी का 4। ठीक, समझ में आया। 36 से 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम करना है। सही कालानुक्रम मतलब सबसे पहले फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे। तो 36 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर अचांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 37 है। इसमें एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। इसमें कहा गया भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ध्यान देना। 37 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। ये बात सही नहीं है। इसका मतलब क्या सही है, इसका मतलब BCD ये तीनों पॉइंट सही होगा। जब पहला पॉइंट सही नहीं है तो इसका मतलब BCD सही होगा ना। अब सही में क्या है ये भी जान लो, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। बी में है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। ये बात सत्य है, ये ध्यान देना। दूसरा है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ये भी सही है। डी है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। ये भी बात सही है। 38 से भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों से कहाँ लगाया। यहाँ पे फ्रांसीसियों के बारे में पूछा गया। ये भी एक यूरोपियन कंपनी भी थी, ठीक है। 38 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सूरत। प्रश्न नंबर 39 है। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की। 39 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पुर्तगालियों ने। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 40 है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, क्या होते थे। 40 का सही उत्तर होगा सी यानी कि भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। 41 है।
पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ये ध्यान देना। तो पुर्तगाली उपनिवेशों पूछा गया, गोवा दमन द्वीप। तो 41 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1961। अब मैंने क्या बात किया था आपसे पहले वाली वीडियो में, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और गए सबसे बाद में भी गए थे पुर्तगाली, 1961। अब हम बात करें अगर प्रश्न नंबर 42 के बारे में कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया? तो 42 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। 43 से भारत से भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात की वस्त्र बनाने का श्रेय किसे है? तो 43 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि फ्रांसीसियों को। 44 है कि डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे हैं? 44 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अंग्रेज। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 45 में, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म होगी? ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया कि कैसा कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज जो थे, कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स, ये डच को युद्धों में हरा दिया। और इसके कारण क्या हुआ कि जो डच थे उनका जो एक कह सकते हो कि वो चाहते थे कि जो व्यापार करें, वो सब चीज़ें, इनका सपना टूट गया और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे उनका रास्ता साफ हो गया और अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य फैलाया। 46 है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो 46 का सही उत्तर होगा, एक मिनट जाइए, एक मिनट। मैंने सर 45 का उत्तर अभी आप सभी को नहीं बताया ना। 45 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि बेदरा का युद्ध 1759। 46 है क्या है, डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? 46 का उत्तर सही होगा सी, यानी मसूलीपट्टनम। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 47 क्या है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? 47 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राल्फ फिच। 48 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो 48 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मर्चेंट एडवेंचरस ने साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने। बात करें प्रश्न नंबर 49 के बारे में, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 49 का सही उत्तर होगा ए, रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ध्यान देना। तो 50 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि टॉमस स्माइथ। 51 है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो 51 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि हेक्टर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी के लिए, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ों को आप पढ़ो और अच्छे से एग्जाम के लिए अपना प्रिपरेशन करो। 52 है किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान फिर से पढ़ते हैं। 52 ने किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी का अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? 52 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 53 है कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो 53 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि सर टॉमस लो। अब बात करें प्रश्न नंबर 54 है आप सभी के सामने। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप, ये ध्यान देना, चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया? अब इस सवाल को 54 के बाद फिर से पढ़ो, समझो हर एक कहानी को। 1661 में क्या हुआ कि जो पुर्तगाल के राजा थे, राजा ने अपनी बहन कैथरीन, यानी कि जो पुर्तगाल के राजा थे, उन्होंने अपनी सिस्टर बहन की शादी जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, यानी कि ये है पुर्तगाली और ये है ब्रिटिशर्स इंग्लैंड। अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आपसी संबंध धीरे धीरे ठीक हुआ था, बीच में, हमेशा के लिए नहीं हुआ था, बीच में कुछ दिनों के लिए ठीक हुआ। इंग्लैंड के जो राजा थे, राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में भारत का कौन सा द्वीप चार्ल्स को दहेज में दिया? यानी कि जो पुर्तगाल ने राजा चार्ल्स सेकंड कौन सा राज्य, मतलब कौन सा द्वीप भारत का कौन सा द्वीप चार्ल्स को दिया? इसका मतलब क्या समझे आप? कहीं ना कहीं उस समय पुर्तगाल का भी अच्छा खासा वर्चस्व था और राजा चार्ल्स मतलब इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स थे उनका भी अच्छा खासा राज था और ज़्यादा राज फैल रहा था। इसी के कारण ये हुआ कहानी। अब उत्तर जान लेते हैं, उत्तर होगा बी यानी कि बम्बई। अब बात करें प्रश्न नंबर 55 के बारे में। इंटरपोलर्स थे, तो इंटरपोलर्स कौन थे? 55 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। 56 पे आ जाइए। 56 में एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हल्का सा, बस दिख रहा होगा आप सभी को ठीक ठाक। 56 है 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो 56 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अब्दुल्ला कुतुब शाह। प्रश्न नंबर 57 है आप सभी के सामने कि एक मिनट देखिए। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा
कहाँ के शासक, मेरे यार थोड़ा गलती हो गई। क्या होता है यार कि कई सारे वीडियोस बनाते हैं और सवाल पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। खैर ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। एक मिनट के मैं पहले अपना चश्मा लगा लूँ, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है एक साथ क्वेश्चन बार बार पढ़ते पढ़ते, तो हल्का सा कन्फ्यूजन कोई भी वर्ड में हो जाता है। इसके लिए सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इन सब पर आपको ध्यान नहीं लगाना। सिर्फ आपको इस वीडियो के जितने भी सवाल हैं, प्रश्न, उस पर ध्यान दीजिए। अब सही है, मैंने अपना चश्मा लगा लिया। प्रश्न 57, 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई? 57 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि चंद्रगिरी के राजा से। 58 है आप सभी के सामने, एक मिनट। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी कि डेल्टा पर हरिहरपुर, बालसोर व पिपली में फैक्ट्रियों का स्थापित की। 58 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1633। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59 पे आ जाइए। 59 है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान, शाहजहां द्वारा जारी आदेश पत्र को क्या कहा था? निशान। कब पारित हुआ, कब पारित नहीं, कब प्राप्त हुआ? जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। 59 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1651। अब हम बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल कह सकते हैं आप, सवाल नंबर 60 है। एक मिनट जाइए। इसमें किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़कर, ठीक है, 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कुछ भी दिक्कत हो, आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप सभी के लिए उस पर बढ़िया विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा और सही तरीके से, शानदार तरीके से वीडियो लाने की कोशिश रहेगी हम सभी की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।